बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फर्स्ट हम डेफिनेशंस लिखेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शंस के लिए, फिर हम एक्सटेंड कर लेंगे उसे मल्टी वैल्यूड फंक्शंस के लिए, क्योंकि हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को बेसिकली सीखना चाहते हैं टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसलिए आज के लेक्चर में हम फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स की भी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहा जाता है, वो बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज़, एग्जांपल्स, हर चीज़ का प्रूफ, डेफिनेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी हम उसे सॉल्व कर चुके हैं। सो ज़रूर देखिएगा उन वीडियोस को, ताकि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। सो चलें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन को, और फंक्शन ले लेते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन कि अगर x एक फ़ंक्शन हो जो कि डिफाइंड हो ऑन द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, इसके अलावा एफ ऑफ एक्स को एक्सटेंड किया जा सके एज ए नॉट फंक्शन ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एक्स फोरियर इंटेग्रल की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, मतलब पीस वाइज कॉन्टिन्यूस हो इन ऑल ऑफ द पार्शियल इंटरवल्स, एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल हो इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ऑब्वियसली डिफाइंड हो इन द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। तो उस सूरत में एफ ऑफ एक्स की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को इस तरह से डिनोट किया जाता है एज ए न्यू फंक्शन जो कि डिपेंड करता है ओमेगा पर। एक्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जी ओमेगा में, और यहाँ पे स्मॉल एस लिखा जाता है ताकि डिनोट किया जा सके दैट दिस इज़ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, और बार लगा दिया जाता है, बार चाहे ना भी लगाएं। दिस इज़ द नोटेशन। और ये किस तरह से आएगी कि हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स की, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ ओमेगा एक्स के साथ, और इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी सिंपली। इसी तरह से अगर इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना हो, ऑब्वियसली अब इस बार ये फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा एफ बार ऑफ एस ओमेगा, जो कि हमें एज ए रिज़ल्ट ऑब्टेन हुआ था फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के। सो इसकी इन्वर्स लेंगे तो हम दोबारा एफ ऑफ एक्स पे पहुंच जाएंगे। सो ये फंक्शन बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, और ये फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। पहले फोरियर साइन थी, तो इस बार हम फोरियर इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और जिस फंक्शन की हो रही है ऑब्वियसली इंटेग्रल के अंदर वही फंक्शन आएगा, साइन ऑफ ओमेगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ओमेगा की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/पाई। सिंपली हम फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं। ये फार्मूलाज थे जी एफ ऑफ एक्स मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए। अब अगर हम यही फार्मूलाज लिखना चाहें फॉर मल्टी वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स टी, देन ऑब्वियसली टाइम भी इन्वॉल्व हो जाएगा। फॉर टी ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स टी, यहाँ पे भी आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टी, और यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा जी ओमेगा टी, बिकॉज एक्स जो है ओमेगा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, टी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल को एवेलुएट किया है। सेम यहाँ पे भी फंक्शंस जो हैं कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे, एफ बार ऑफ एस ऑफ ओमेगा टी एंड एफ बार एस ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे भी एस ऑफ ओमेगा टी, दैट्स इट। सो सिंपल इतना सा फ़र्क है, बिल्कुल भी और कोई फ़र्क नहीं है एवेलुएशन में, डेफिनेशन में, या किसी भी और चीज़ में। अब अगर हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें और एस की जगह पे सिंपली सी लिख दें, और जहाँ पे हमने साइन ऑफ ओमेगा एक्स लिखा था वहाँ पे कॉज ऑफ ओमेगा एक्स लिख दें, तो हमारी डेफिनेशंस जो हैं वो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पे अब हम लिख सकेंगे एफ बार ऑफ सी ऑफ ओमेगा, एंड इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ऑब्वियसली हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही ऑब्टेन होगा। सो ये हमारे पास डेफिनेशन थी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन जब एफ ऑफ एक्स था। सेम इसी डेफिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं जब हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स टी, और यहाँ पे टी इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा कोमा टी आ जाएगा, सेम जैसे हमने पिछले में चेंजेस किए हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रही हूँ ये है कि कुछ बुक्स में यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर रूट इस्तेमाल किया जाता है,
कुछ बुक्स में स्क्वायर रूट इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो हम बेसिकली स्क्वायर रूट इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसके विदाउट ही फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें इनफाइनाइट फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेटर्स लीनियर होते हैं, मतलब हम उन्हें टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो चले बढ़ते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स की तरफ, और कुछ डेरिवेटिव्स की ट्रांसफॉर्मेशंस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर ये जो स्टेटमेंट गिवन है थ्योरम की, इसे प्रूव कर लेते हैं। सो द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज़ दैट लेट एफ ऑफ एक्स टी बी अ फंक्शन। लेट कर लें कि एफ ऑफ एक्स टी एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है एक्स के लिए फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड टी ग्रेटर देन 0, और एफ ऑफ एक्स टी और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 को अप्रोच कर जाएंगे जब x बहुत बड़ा होगा, मतलब जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो हमने शो करना है इन 6 इक्वेशंस को, मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स की और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है, और राइट हैंड साइड पे इनके आंसर्स लिखे हैं। सो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट की पहले फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स की। सो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। By definition of the Fourier sine transform of partial f by partial x with respect to x, सिंपली हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग होगा ये कि 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन साइन ऑफ ओमेगा एक्स और डी एक्स, दो टर्म्स है, दोनों के दोनों x पे डिपेंड कर रही हैं। सो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगी। इसे हम u चूज़ कर लेते हैं, तो दिस फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, एंड लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, होल इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है साइन ऑफ ओमेगा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, और फिर इंटीग्रेशन है पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्रैकेट क्लोज एंड देन अगेन। ठीक है, ये हमने बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को ओपन किया है। जो मैं फार्मूला अक्सर इस्तेमाल करती हूँ कि यहाँ पे होता है कि एक टर्म u होती है, दूसरी v होती है, तो हमारे मामले में साइन वाली टर्म हमारे पास u है और ये टर्म v है। ठीक है, v में ऐसी टर्म को चूज़ किया जाता है कि जिसकी इंटीग्रेशन लेके वापस उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सके। सो इसकी इंटीग्रेशन लेके ऑब्वियसली हम एफ ऑफ एक्स टी की तरफ आ सकते हैं, तो हमने उसको v चूज़ कर लिया। सो बेसिकली जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है ऐसे u v, तो ये लिखते हैं कुछ इस तरह से u इंटीग्रेशन ऑफ v, और फिर दोनों पे लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, फिर होल इंटीग्रेशन होती है और डेरिवेटिव होता है u का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंटीग्रेशन फिर से v की, और फिर दोबारा से जो आंसर आता है उसको v के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ अ क्वाइट ईजी वे टू फाइंड द इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो इसको अगर हम एवेलुएट कर लें तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा एक्स और एफ ऑफ एक्स टी, और लिमिट्स अभी सब्सटीट्यूट करना है, माइनस 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज़, एंड साइन ऑफ ओमेगा एक्स का डेरिवेटिव होगा जी ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा एक्स, और इस ओमेगा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसकी इंटीग्रेशन सिंपली है एफ ऑफ एक्स टी एंड डी एक्स। ठीक हो गया। अभी हमने थ्योरम की स्टेटमेंट में ये भी लेट किया था कि एफ ऑफ एक्स टी जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो अल्टीमेटली अपर लिमिट पे आंसर आ जाएगा जी 0, ठीक है, और लोअर लिमिट पे जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा, तो उस वजह से ये फंक्शन लोअर लिमिट पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये सिंपली अगर आप नोटिस करें तो ये एफ ऑफ एक्स टी की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि कॉस ऑफ ओमेगा एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, यूँ भी लिख सकते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टी, ठीक है, और सिंप्लीफाई करें 0 माइनस ओमेगा, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना एफ बार ऑफ सी ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। सो ये 0 माइनस करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट वाज द आंसर। सो देखें यही आंसर हमें ऑब्टेन हुआ है। सिंपल, हमने क्या किया, डेफिनेशन अप्लाई कर ली, उसको एवेलुएट कर लिया एंड हेंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ बिल्कुल इसी तरह से।
पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर हम डेफिनेशन सिंपली अप्लाई कर लेंगे। उसके लिए हमने करना क्या है कि इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे कॉज ऑफ ओमेगा एक्स के साथ, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अगेन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, cos of ओमेगा एक्स एंड एफ ऑफ एक्स टी लिमिट्स फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं अभी जो है इतना टाइम नहीं है तो इस वजह से मैं इस बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन को वैल्यूएट नहीं करूँगी। वी हैव ऑलरेडी डन दिस एंड मैं फॉर्मूला डिस्कस कर चुकी हूँ, सो आप उसे इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम इस फंक्शन को यू चूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और डेरिवेटिव्स वाले फंक्शन को वी चूज़ करेंगे। अपर लिमिट जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स टी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा बिकॉज थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन था। सो अपर लिमिट में तो ज़ीरो हो गया, लोअर लिमिट पे कॉज ऑफ ज़ीरो वन होगा, और ये टर्म में भी आ जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो टी। ठीक है। ये टर्म जब ज़ीरो को एक्स अप्रोच करेगा तो ज़ीरो को अप्रोच नहीं करेगी। सिर्फ यही दो कंडीशन है कि फंक्शन और उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से ज़ीरो को अप्रोच करेंगे जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ज़ीरो पे हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। सो ये अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ज़ीरो टी प्लस ओमेगा, और ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ एक्स टी की, जिसे हम यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये फंक्शन प्लस में है, ये माइनस में है, तो आप चाहें तो इस फंक्शन को यहाँ पे भी लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ ज़ीरो टी। दैट्स इट। सो यही राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव कर दी। इसी तरह से थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ ओमेगा एक्स के साथ, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी बिकॉज वी आर टेकिंग द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया। लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करेंगे। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स टी, और उसका डेरिवेटिव एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से है विच इज़ टी। सो डेरिवेटिव एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से है, इंटीग्रेशन दूसरे के रिस्पेक्ट से है, तो हम बेसिकली चाहते हैं कि इस डेरिवेटिव को इंटीग्रल से बाहर लिख दें। लिबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमें हेल्प करता है, तो हम इस पार्शियल डेरिवेटिव को इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं एज एन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। बेसिकली लिबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में होता ही है कि बाहर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है तो हम उसको अंदर ऐसे पार्शियल डेरिवेटिव लिख लेते हैं। सो हम उसका रिवर्स इस्तेमाल कर लें। सिंपली हम पार्शियल से ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन बच जाएगा साइन ऑफ ओमेगा एक्स बच जाएगा, डी एक्स बच जाएगा। अगर आप नोटिस करें, सो दिस इज़ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टी। तो एक्स चेंज हो जाएगा ओमेगा में, टी एज इट इज़। सो हैंस प्रूव्ड। लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 4। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी की। इस बार डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी कॉज ऑफ ओमेगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है ज़ीरो टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन यूजिंग द लिबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, इस पार्शियल डेरिवेटिव को एज एन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हम बाहर लिख लेंगे फ्रॉम द इंटीग्रल, और फंक्शन जो है अंदर ही रह जाएगा and cos of omega x dx, and you can see that ये again लिख लेंगे that this integral is the Fourier cosine transformation of f of x t, x omega में transfer हो जाएगा, and that's it, hence proved. Let's move to the part number 5. So Fourier sine transformation calculate करना है partial square f over partial x squared की definition apply कर लेंगे 0 to infinity partial square f over partial x square sin of omega x and dx। ठीक हो गया। फंक्शन का डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट से है और ये भी x पे डिपेंड कर रहा है, सो वी हैव टू यूज़ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके लिए अगेन हम चूज़ कर लेंगे इसे u, इसे चूज़ कर लेंगे हम v। ठीक है। सो देखिएगा मैं साथ साथ बोलते जाऊंगी, u साइन ऑफ ओमेगा x इंटीग्रेशन ऑफ v, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी पार्शियल f ओवर पार्शियल x और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस होल इंटीग्रेशन
डेरिवेटिव ऑफ यू का डेरिवेटिव है ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा एक्स। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वी विल बी पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स एंड डी एक्स। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी। लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं इसमें। अपर लिमिट पे ऑब्वियसली पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स जीरो को अप्रोच कर जाएगा, सो अपर लिमिट पे आंसर आ जाएगा जीरो। लोअर लिमिट पे जीरो, जब हम यहाँ पे एक्स की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे साइन जीरो जीरो हो जाएगा। सो दोनों लिमिट्स पे हमारे पास आंसर आ रहा है जीरो माइनस जीरो विच इज़ अल्टीमेटली ज़ीरो। और यहाँ से हम लिख लेंगे माइनस ओमेगा आउटसाइड ऑफ द इंटेग्रल और सिंप्लीफाई होके आ जाएगा कॉज ऑफ ओमेगा एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स एंड डी एक्स। अगेन यहाँ से हमने यू एंड वी चूज़ करना है, यू वी और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे। माइनस ओमेगा अब हम यहाँ पे लिख लेंगे और बड़ी सी स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि इसके अंदर अब टर्म ज़्यादा होने वाली है। सो सबसे पहले यू एज इट इज़ कॉज ऑफ ओमेगा एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स होगी एफ ऑफ एक्स टी, और इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करना है ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस होल इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो है हमारे पास माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा एक्स, और इंटीग्रेशन इस v की ये है f ऑफ एक्स टी और अगेन डी एक्स। ठीक है, अब ये माइनस ओमेगा जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा, यहाँ से माइनस ओमेगा ख़त्म हो जाएगा। सो सी हमारे पास फंक्शन सिंप्लीफाई हो चुका है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, अल्टीमेटली माइनस ओमेगा ब्रैकेट यहाँ पे अपर लिमिट पे ये फंक्शन ज़ीरो को अप्रोच कर देगा और लोअर लिमिट पे यहाँ पे होगा x की जगह पे यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे और फिर हो जाएगा ज़ीरो कॉस ज़ीरो हो जाएगा वन। ठीक है, माइनस वन क्योंकि लोअर लिमिट है उससे पहले माइनस, और यहाँ पे भी आ जाएगा f ऑफ ज़ीरो टी। सो अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस f ऑफ ज़ीरो टी लिमिट सब्सटीट्यूट करने के बाद प्लस, और ये अगर आप नोटिस करें तो ये हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन है f ऑफ एक्स टी की, तो x ओमेगा में ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड t एज इट इज़। पता कैसे लगता है कि फोरियर साइन एंड कोसाइन, ऑब्वियसली साइन ऑफ ओमेगा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो फोरियर साइन है। अब हम इस माइनस ओमेगा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस इसी तरह से माइनस ओमेगा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होना था तो ये ब्रैकेट्स रिमूव हो जाएंगी। सो सी दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर, ये टर्म रही और ये इस तरह से। सो चलें बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर की। अगेन क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉज ऑफ ओमेगा एक्स के साथ, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। वही बात, ये u चूज़ कर लें, इसे v चूज़ कर लें। ठीक है, सो अब देखिएगा हम किस तरह से करते हैं। u इंटीग्रेशन ऑफ v, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा से पार्शियल f बाई पार्शियल x आ जाएगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस होल इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ u, इस टर्म का डेरिवेटिव जो है हमारे पास माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा x। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन v, इंटीग्रेशन होगी पार्शियल f ओवर पार्शियल x dx। ठीक है, ये माइनस ओमेगा बाहर लिख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस ओमेगा और ये ब्रैकेट ख़त्म। ठीक है, अब लिमिट्स अप्लाई कर लें। अपर लिमिट पे पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर जाता है, लोअर लिमिट पे आ जाएगा कॉज ऑफ ज़ीरो वन और ये आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स और एक्स की जगह पे ज़ीरो टी। ठीक है, सिंपली इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ज़ीरो टी। ठीक है, सो हम इसे यूँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं ज़ीरो टी। ये अनदर नोटेशन है पार्शियल डेरिवेटिव लिखने की जो हम पहले बेसिक लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो ये ज़ीरो यहाँ से हटा देते हैं। इसे भी सॉल्व करना है दोबारा से क्योंकि ये भी एक्स पे है डिपेंड कर रहा है, ये भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे, u और v दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमने लिखना है। ओमेगा कॉमन आ रहा है तो बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, u लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगी f ऑफ एक्स टी लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी अभी सब्सटीट्यूट करना है माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विच इज़ ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा एक्स पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v होगी f ऑफ एक्स टी एंड डी एक्स
ओमेगा हम अगर यहाँ से चाहें तो निकाल के बाहर भी लिख सकते हैं। सो लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एफ एक्स ऑफ 0t प्लस अपर लिमिट पे एफ ऑफ एक्स टी 0 को अप्रोच करेगा, लोअर लिमिट पे 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। इट मीन्स दैट दोनों लिमिट्स पे आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और ओमेगा एज इट इज़। अब ओमेगा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटेग्रल एज इट इज़। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ एक्स टी की, जिसे हम लिखते हैं एफ सी बार ऑफ ओमेगा टी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। दोनों के साथ माइनस आ रहा है, सेम एज इट इज़ विच वी वांटेड टू प्रूव, वी हैव प्रूव्ड। सो हमने इन 6 के 6 इक्वेशंस को प्रूव किया है। इन डेरिवेटिव्स की पार्शियल डेरिवेटिव्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी कैलकुलेट किया है। बेसिकली फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशंस आज का बेसिक गोल थी, और हमने उन्हें बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अपकमिंग लेक्चर्स में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। सो कीप विजिटिंग द चैनल टू लर्न more about Fourier transformation to solve partial differential equations.